हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने किस प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है और क्या क्या मेरा टाइम टेबल था, किस प्रकार की मैं बुक्स पढ़ता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि मैंने किस प्रकार अपनी परीक्षा दी है, मेरा क्या क्या टाइम टेबल था। तो दोस्तों ज़रा भी देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यश राज और आप देख रहे हो यश राज स्टडी मटेरियल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2021 में इसका एग्ज़ाम दिया है। तो उस टाइम आपको पता है जैसे कोविड की वजह से सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार फॉर्म भरा अपना, किस प्रकार उसकी तैयारी की। पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, कि जैसे कि लोग बाग करते हैं क्लास 9th के लिए, क्लास 6 के लिए पहले से 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले तैयारी करते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों मेरे पिताजी ने बताया कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए फॉर्म निकले हैं तो उनका फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने फॉर्म भरा। तो 1.5 महीने की तैयारी थी, 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। तो मैंने दिसंबर में उसका फॉर्म भरा और फरवरी में पेपर था उसका। तो 1.5 महीने की मैंने 1.5-2 महीने की तैयारी थी। बस 1.5-2 महीने में मैंने इसका नवोदय का एग्ज़ाम क्रैक किया है। कोई ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग को अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल किस प्रकार किया, अपनी नोट्स किस प्रकार बनाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक अरिहंत की किताब खरीदी। अब आप ये मत सोचना कि मैंने अरिहंत की किताब ली है तो आप भी अरिहंत की किताब लो। आप कोई भी किताब ले सकते हो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो, पूजा की ले सकते हो। तो काफ़ी किताबें आपको मिल जाती हैं शॉप में, तो आप लोग उनको खरीद सकते हो। मैंने अरिहंत की किताब खरीदी थी, सिंगल 2021 की थी वो। तो उसके द्वारा मैंने तैयारी की। उसमें 4 सब्जेक्ट थे, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आते हैं उसमें। तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट थे और उनके चैप्टर थे। तो मैंने उनमें से ऑनलाइन से कहीं से पता करके उनमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर बनाए। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसको सबसे पहले पढ़ा। जैसे मैंने दोस्तों जब मैं 9th के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो 9th के लिए तैयारी, जो 9th का पूरा एग्ज़ाम क्रैक करके अब तैयारी करवा रहा हो, ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, जो मैं जिस प्रकार अब कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको वो नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं सोचता था कि कोई 9th का पास आउट बच्चा पढ़ा रहा हो न, यूट्यूब पर मिल जाए। तो दोस्तों अब आपको, वैसे मुझे तो कोई नहीं मिला बट आपको मिल गया हूँ मैं। तो अगर आपको मिल गया हो तो आप लोग इसको मत छोड़िए, क्योंकि आप लोग उसको कैप्चर करिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोग उसके द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अरिहंत की किताब ली, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो अपने नोट्स किए, नोट बनाए उन चैप्टर के, इंपॉर्टेंट चैप्टर के। और अगर आपको भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने हैं तो मैं इसके जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ डाले अच्छी तरीके से। चैप्टर पढ़े, साइंस के पढ़े चैप्टर, एकदम से अपना नोट्स बना लिया साइंस का। एक डायरी थी मेरे पास, चैप्टर अपने रीड किए, नोट्स बनाए। तो आपको भी उस प्रकार करना है। तो मैं क्या करता था कि मैंने क्लास 8th में ख़त्म कर चुका था साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। मैं क्लास 8th की ख़त्म कर चुका था। उसके बाद मैं दिसंबर नवंबर में क्लास 8 अपना पूरा कवर कर चुका था। हिस्ट्री को नहीं किया था और सब सब्जेक्ट मैं ख़त्म कर चुका था, ठीक है। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं 8th अपनी बहुत जल्दी पढ़ चुका था। तो अरंग की किताब ली मैंने, तो पूरे घंटे पूरे दिन में उसी की किताब पढ़ता था। मतलब अरे नवोदय के अलावा मैंने किसी और को फिर टच नहीं किया। मैं क्लास 8 को फिर टच ही नहीं किया, नवोदय विद्यालय की तैयारी में जुट गया। तो ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं 5-6 घंटे डेली पढ़ता था। तो आप भी ऐसा पढ़ सकते हो, 5-6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे, 3-4 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। आप 3-4 घंटे अपने आराम से निकाल लीजिए। मैं पढ़ता था और शाम को खेलने भी जाता। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह लग गया और खेलने नहीं जाता था। आराम से अपना पढ़ता था, रीडिंग करता था अच्छी तरीके से, और फिर शाम को टहलने वाले खेलने वेलने जाता था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको भी कुछ इस प्रकार करना है। आप एक किताब इम्पोर्टेंट चैप्टर लीजिए, वीडियो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, लिंक उसकी दे दूंगा। आप लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर कर लीजिए, सबसे पहले उसको पढ़िए। साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, उनमें से जो मेन पॉइंट लग रहे हैं एमसीक्यू टाइप के जो आपको लग रहे हैं, तो वो आप लोग कर लीजिए नोट अपने। जो आपको एमसीक्यू टाइप लग रहे हैं क्वेश्चन, तो उसे डायरी पर लिख लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये जो मैं करता था। तो मैं क्या करता था, सुबह में उठता था 5 बजे, कभी कभी 4 बजे उठ जाता था। तो 4 से 5 पढ़ता था। उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैं आता था आधा घंटे बाद, माइंड को मतलब फ्रेश करने के बाद फिर से आ जाता। फिर 5 से 6 पढ़ लेता था। फिर उसके बाद अपना डेली वेली का जो होता है नहाना धोना, फिर मैं कोचिंग जाता था ऐसी, जो क्लास 8 की पढ़ता था। मैंने नवोदय दिल्ली कोचिंग कहीं नहीं पढ़ी, मोबाइल से नवोदय दिल्ली कोचिंग पढ़ी है। मैं क्लास 8 की कोचिंग पढ़ रहा था। तो मेरे जो डाउट्स थे, कोचिंग नहीं कह सकते उसको कह सकते हैं, जो मेरे डाउट्स थे, डाउट्स से क्लियर करवाता था। और जो मैथ के क्वेश्चन नहीं आते वो उनसे पूछ लेता था, ठीक है।
तो उनसे पूछ लेता था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है उनसे। तो बस उनसे क्वेश्चन पूछता था, कोई कोचिंग नहीं कह सकते उसको। तो फिर वो करने के बाद आप लोग जैसे अब तो ऑनलाइन भी पूछ सकते हो डाउनलोड से। फिर मैंने वो पूछना बंद कर दिया था, कुछ दिनों बाद मैंने कोचिंग बंद कर दी थी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है अपने जो अपने नोट्स बनाने हैं साइंस के, मैथ लगाना है, डाउट्स है पूछना है, इधर उधर कोई मिल जाए, जैसे अंकल जी कोई मिल जाए आपके बड़े, कोई ज़्यादा होशियार है मैथ में, कोई पढ़े हैं मैथ में, तो उनसे आप लोग मैथ के क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर नहीं आपको तो डाउनलोड्स ऐप उस पर आप पढ़ लीजिए। मैं कई सारे ऐप हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन ऐप का यूज़ किया था, डाउनलोड से स्नैपसॉल्व है, तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे आप जो है मैथ के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या साइंस के नोट्स बनाए, अपने इंग्लिश के नोट्स बनाए। इंग्लिश में बहुत रहता है, 15 नंबर के आते हैं, 15 नंबर के हिंदी और इंग्लिश आते हैं, और साइंस और मैथ 35 नंबर के आते हैं। साइंस और मैथ पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया है, और इंग्लिश और हिंदी पर किया है, पर इतना नहीं किया जितना मैथ और साइंस पर किया, क्योंकि वो 35 नंबर के आते हैं। दोस्तों मैंने किस प्रकार मैंने आपको बताया है कि सुबह होने के बाद 6 बजे का फ्रेश होने के बाद फिर स्कूलिंग तो नहीं थी, तो इसलिए एकदम नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर बैठता था मैथ लगाने में। सुबह मैं पढ़ता था साइंस, जब मैं सुबह सोकर उठता था तो साइंस पढ़ता था, क्योंकि साइंस रीडिंग सबसे अच्छी रीडिंग सुबह का टाइम। फिर मैथमेटिक्स से 8 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे से सॉल्व, 7 बजे से 7:30 बजे से मैथ कर लगाने रखता था। अब जब तक मन किया तब तक लगाया, कोई घंटा नहीं मैंने डिसाइड किया था, जब तक मन किया तब तक लगाया। 1 घंटे तो मैं कम से कम लगा ही लेता था। तो मैथ की, उसके बाद इधर उधर घूमा, फिर खेला वेला थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं फिर आ गया, फिर मैथ लगाई। फिर मैथ लगाने के बाद फिर चला गया खेलने, फिर मैंने अपना माइंड फ्रेश किया, फिर उसके बाद मैं आ गया। फिर आप लोग थोड़ा ऐसी रेस्ट करके आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको पढ़नी है इंग्लिश पढ़ सकते हो। दोपहर के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता था, मैं थोड़ा सो लेता था, जिससे माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। और फिर खेलना भी होता है, ठीक है, तो बीच में खेल भी लेता था। सुबह दोपहर मतलब कि दिन के टाइम में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, रात में पढ़ता था, और सुबह और सोने उठकर पढ़ता था, ठीक है, और सोने से पहले पढ़ता था। तो फिर क्या होगा, फिर शाम के टाइम हिंदी पढ़नी थी, हिंदी के नोट्स बनाने थे, इंग्लिश के फिर इंग्लिश पढ़नी थी, इंग्लिश के नोट्स बनाने थे, साइंस के भी सुबह नोट्स बनाए थे पढ़ते पढ़ते। तो फिर उसका रिवीजन करना है। फिर उसका रिवीजन करने के बाद आपको रिवीजन करना है शाम को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद फिर आप सो जाइए, फिर सुबह उठिए पढ़िए। तो आपको कुछ इस प्रकार का टाइम टेबल अपना बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने कुछ तैयारी की थी। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग को कुछ ऐसी नॉर्मल पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।